सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand the chapter algebraic expression and identities in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में एक new chapter start करने वाले हैं algebraic expression and identities. ये बहुत ही easy chapter है अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. We know that arithmetic helps us in solving the problems regarding numbers, but sometimes we face difficulty in solving the problems using arithmetic. Then we take the help of x, y, z and abc. तो देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि जो अरिथमेटिक होता है वो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, उन्हें सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है. लेकिन कई बार हमें अरिथमेटिक को यूज़ करते हुए कुछ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. तो तब हम क्या करते हैं, तब हम नंबर्स की जगह एक्स, वाई, जेड या ए बी सी ले लेते हैं. दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज़ कॉल्ड अलजेब्रा और इसी मैथमेटिक्स की शाखा को हम अलजेब्रा के नाम से जानते हैं. Let's understand what is algebra. Observe the pattern of first 3 terms and write next 2 terms. अब आप देखिए जरा यहाँ पर कुछ एक पैटर्न बना हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 ट्रायंगल या 2 ट्रायंगल या 3, 4, 5 ट्रायंगल. देन यहाँ पर कितने होंगे, 6 ट्रायंगल. नेचुरल बात है, ये सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. देन कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. इस तरह से आप यहाँ बना सकते हैं. देन after watching these triangles, please tell how many line segments are there in 100 term. यानी आप ये देखिए कि इन सारे पैटर्न्स को देख के क्या आप ये बता सकते हैं कि जो इसका 100 टर्म बनेगा, यानी जिसमें 100 ट्राइंगल्स बनेंगे, उसमें कितने लाइन सेगमेंट हमें चाहिए होंगे. सो लेट्स ट्राई. वी नीड 3 लाइन सेगमेंट्स फॉर 1 ट्राइंगल. हमें एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है, यानी 3 रेखाखंडों की जरूरत होती है. देन वी नीड 6 लाइन सेगमेंट फॉर 2 ट्राइंगल्स. 2 ट्राइंगल्स बनाने के लिए 6 लाइन सेगमेंट चाहिए. वी नीड 9 लाइन सेगमेंट फॉर 3 ट्राइंगल्स. सो इस तरह से पैटर्न चलता जाएगा. देन वी कैन फाइंड आउट सम रूल फॉर दिस. नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. तो देखिए अगर हमें ये चाहिए कि कितने लाइन सेगमेंट हमें चाहिए होंगे, तो आप सिर्फ 3 से नंबर ऑफ ट्राइंगल को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा. अब हम नंबर ऑफ ट्राइंगल की जगह, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम टी भी रख सकते हैं, टी फॉर ट्राइंगल. देन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड 3 मल्टीप्लाई बाय टी, दैट इज इसको हम 3t भी कह सकते हैं, 3t. यानी जितने ट्राइंगल यहाँ रखेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो अपने आप लाइन सेगमेंट आ जाएंगे. देन यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है कि वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन प्लेस ऑफ टी. हम टी के अलावा भी कोई भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं. देन नाउ राइट टी इन प्लेस ऑफ ट्राइंगल एंड वी विल गेट रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट्स. तो अगर हम जब टी के प्लेस पर जितने भी ट्राइंगल रखेंगे तो हमें जितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है, हमें बताना है कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, वो हमें पता लग जाएंगे. बिकॉज टी इज़ अ वेरिएबल इन 3t. वेरिएबल का मतलब होता है जो बार बार चेंज होता है. वेरिएबल इज चेंजिंग एंड इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो देखिए वेरिएबल का मतलब वो होता है कि ऐसा वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे, उसको हम वेरिएबल कहते हैं. तो इसी तरह एक और फैंटास्टिक एक्टिविटी है, लेट्स सी. राशिद इज गोइंग टू करोल बाग. राशिद करोल बाग जा रहा है. He covers a distance from Anand Parvat
टू करोल बाग, तो वो आनंद पर्वत से करोल बाग का डिस्टेंस इस बीच में पूरा करता है। ही वॉचेस डिफरेंट थिंग्स एंड सिचुएशंस ड्यूरिंग दिस जर्नी, वो अपनी इस जर्नी के दौरान कई सारी चीज़ों को, कई सारे सिचुएशंस को देखता है। क्या क्या वो सिचुएशन है? जैसे नंबर ऑफ पैसेंजर्स, वो ई रिक्शा में देखता है, ये ई रिक्शा से वो जा रहा है, यहाँ देखिएगा ये ई रिक्शा है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स वो देख रहा है कि बार बार चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो भी कुछ है। डिस्टेंस ऑफ जर्नी भी वो देखता है कि कितना डिस्टेंस है। फेयर ऑफ जर्नी यानी जर्नी का किराया कितना है, इसको भी उसने वॉच किया। स्पीड ऑफ रिक्शा, इसको भी उसने देखा। नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ रिक्शा यानी रिक्शा में कितने व्हील्स हैं, इसको भी उसने वॉच किया। नंबर ऑफ ड्राइवर ऑफ रिक्शा, ड्राइवर कितने हैं रिक्शा में, उसको भी उसने नोटिस किया। एंड नंबर ऑफ सीट्स ऑफ रिक्शा, और इस रिक्शा में कितने सीट्स हैं, ये सब चीज़ें उसने, डिफरेंट थिंग्स एंड सिचुएशंस उसने वॉच किया। नाउ प्रैक्टिस टाइम। फ्रॉम द अबव situation we have obtained different quantities, some are changing and some are not changing। तो ऊपर की सिचुएशन से हमने कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज़ ली हैं, जो कि कुछ तो चेंज हो रही हैं और कुछ चेंज नहीं हो रही। लेट्स नोज हाउ क्वांटिटीज़ आर चेंजिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये जो क्वांटिटी है ना डिफरेंट सिचुएशन में चेंज होती है। तो आपको ये जो यहाँ पर सिचुएशंस लिखी हैं उनकी क्वांटिटीज़ को बताना है कि वो चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो गिव आंसर इन येस और नो। आपको येस और नो में ही आंसर करना है सिर्फ। इज नंबर ऑफ पैसेंजर्स चेंजिंग, क्या पैसेंजर्स चेंज हो रहे हैं, बार बार उनकी संख्या चेंज हो रही है? येस, मैं वाई लिख रहा हूँ। इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी चेंजिंग, या टोटल डिस्टेंस है, क्या टोटल जो उसने कवर किया वो क्या चेंज हुआ? नहीं, वो तो उतना ही है जितना वो है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी है वो उतना ही है। इज़ द स्पीड ऑफ रिक्शा चेंजिंग, रिक्शा की स्पीड बार बार चेंज हो रही है? यस। देन इज़ द नंबर ऑफ व्हील्स चेंजिंग, क्या रिक्शा के पहिए चेंज होते हैं, मतलब 4 से 3 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ऐसा हो रहा है? नो। देन इज़ द नंबर ऑफ ड्राइवर्स चेंजिंग, क्या ड्राइवर की संख्या चेंज हो रही है? नो, ये भी नो। इज़ नंबर ऑफ सीट्स चेंजिंग, क्या जो उसके अंदर सीट लगी हैं वो चेंजिंग हो रही हैं? दिस इज ऑल्सो नो। देखा कितनी इजी एक्टिविटी थी। देन एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल्स आर दोज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमेशा डिफरेंट होती हैं, चेंज होती रहती हैं। एंड कॉन्स्टेंट्स आर दोज विच हैव फिक्स वैल्यू, और कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होता। देन द क्वेश्चन, पुट सर्कल अराउंड द वेरिएबल्स एंड बॉक्स अराउंड द कॉन्स्टेंट टर्म्स फॉर द टर्म्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको तो स्क्वायर एक बॉक्स बनाना है, और जो वेरिएबल्स हैं उनको आपको सर्कल करना है। तो ये तो हमें पता ही चल गया कि वेरिएबल कौन से हैं और कांस्टेंट कौन से हैं। देखिए जैसे हम पहले कांस्टेंट करते हैं, 5 है, 5 इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 4 नहीं होगी। 18 इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि 18 ही रहता है, 18 की वैल्यू हमेशा 18 ही तो होती है, 17 होती है या 10 होती है? नो। 7 इज़ ऑल्सो कांस्टेंट and 28 is also constant। then वेरिएबल कौन हुआ? z। z का मतलब पता नहीं, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। x is also a variable, y is also a variable, t is variable and m is also a variable। सो अब आपको समझ में आया वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट कैसे कहते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। And if you want to defeat coronavirus, then please wear a mask and if possible and availability of vaccination, प्लीज़ वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।